हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से रिएक्शन करने वाले हैं करेंगे ये वीडियो। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ स्टार्ट। नगरी हो अयोध्या सी। तुम्हारे लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा है? IAS। बी प्रैक्टिकल। एक ऐसा करियर ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो और पैसा ज्यादा। नो डिग्रीज, नो इन्वेस्टमेंट, नो फॉर्मल एजुकेशन। बस माइक उठाओ, कैमरा लगाओ और एक कथावाचक बन जाओ। समझ रहे हो? फिर तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति होगी, लग्जरियस लाइफ होगा, रोलेक्स की घड़ी, फरारी, मर्सिडीज जी वैगन, लेटेस्ट आईफोन, गुची का शॉल, क्रिस्टियन डियोर की बैग, पैसा, इज्जत और बस वो जिंदगी जो तुम अभी सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे। मैं मजाक नहीं कर रही, ये रियलिटी है आज के कथावाचकों का। अभी जया किशोरी जी इंटरनेट पे ट्रेंड में है अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेके। जो लग्जरियस चीजें मैंने अभी आपको बताया वो सब उनके पास है। बेसिकली वो एक सिंपल कथावाचक है जो सबको रिलीजियस और स्पिरिचुअल ज्ञान देती है और करोड़ों कमाती है, जिनका लाइफस्टाइल देश के किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अभी इस चीज में बहुत लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होने लगी है। अरे वो तो एक कथावाचक है, लोगों को रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान देती है, तो खुद क्यों इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ स्पेंड करती है? तो वही कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी खड़े हैं। लेकिन आप यहाँ पे आए हो मेरे चैनल में, आपको बायस नहीं होना है। एक एवरेज IQ वाले इंसान जैसे फट से किसी का भी साइड मत लो। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जया किशोरी कौन है, कहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ और क्यों वो एक कथावाचक नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन ज्यादा है, और कैसे वो अपने भक्तों को मैनिपुलेट कर रही है अपने बिजनेस के लिए। और डिफरेंस भी समझाऊंगी आपको रियल गुरुज और फेक गुरुज में। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके जाना, पर वीडियो को पूरा जरूर देखना। जितना देखते जाओगे वीडियो उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। जया किशोरी जी अपने वेबसाइट में लिखती है कि वो एक स्पिरिचुअल ऑरेटर एंड मोटिवेशनल कोच है, पर मैं इस वीडियो में ये प्रूव करूंगी कि वो एक आर्टिस्ट कम बिजनेसमैन है। उनके हिसाब से वो कथावाचक तब से थी जब उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी और पिछले 22 साल से वो ये सब करती आ रही है। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट। आज इंटरनेट पे जितना ये बंदा अभिनव अरोड़ा और उनके पिता तरुण राज अरोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं, वो शायद कोई और नहीं हो रहा। रीजन? क्योंकि अभिनव के पापा ने उसको सिर्फ 9 साल की उम्र से ही इस कथावाचक के लाइन में डाल दिया। पर हमारी जया किशोरी जी तो 7 साल की उम्र से ये सब कर रही है। और सुनिए क्या बोल रही है। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं, 6 लड़कियां। मतलब आज जो अभिनव अरोड़ा आपको दिख रहा है, 22 साल पहले हमारी जया किशोरी जी भी सेम वैसी ही थी, एक 7 साल की छोटी कथावाचक। मार्क्स भी अच्छे इसके बहुत अच्छे आते हैं। सी इज ए किड्स टाइम की एंकर है। सी इज ए सिंगिंग वेल। ये कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर भजन गाती है और सी इज वेरी फेमस फॉर दैट। अच्छा, एक थोड़ा सुना, थोड़ा सा। ओ राधे। मतलब जो क्रिटिसिज्म हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं अभिनव अरोड़ा के लिए, वो जया किशोरी के लिए भी लागू होती है। तो बेसिकली इस फ्रॉड अभिनव अरोड़ा और जया किशोरी में कोई अंतर नहीं है। और तो और जया किशोरी तो अभिनव अरोड़ा से भी 2 साल एडवांस थे। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे। कर लिया बहुत अपने समय में, अब बैठ जाओ। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। अभिनव अरोड़ा को, या मोर प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं तो उसके पापा तरुण अरोड़ा को मैंने अपने इन 2 वीडियोस में पूरा एक्सपोज कर दिया है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। पर जिस तरह अभिनव अरोड़ा अपने भोलेपन और ओवर एक्टिंग के लिए पकड़ा गया, एक्सपोज हुआ, ठीक उसी तरह जया किशोरी जी भी अपने लग्जरियस लाइफ को शो ऑफ करने से अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में फंसी है। रीजन था उनका एक बैग जो कि था क्रिस्टियन डियोर कंपनी का, जिस पे उनका नाम भी लिखा था। मतलब ये बैग कस्टमाइज्ड था। इस बैग का नॉर्मल प्राइस करीब 2.5 लाख का होता है, और अगर ये कस्टमाइज हो जाए तो शायद 3 से 4 लाख का भी हो जाता है। अब लोगों के हिसाब से एक आध्यात्मिक इंसान के लिए ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें इतना क्यों मायने रखता है? और कंट्रोवर्सी सिर्फ इस बैग को लेके नहीं बल्कि इसके मटेरियल को भी लेके शुरू हो गई। इस बैग को बनाने में जानवरों के स्किन का इस्तेमाल होता है, स्पेशली काऊ का। एंड एज पर जया किशोरी जी, गाय तो हमारी माता है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना,
वो सिर्फ पशु नहीं है, शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। और आपने उसकी चमड़ी तक को नहीं छोड़ा। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। लेकिन इसमें जया किशोरी जी अपने सफाई में ये कहती है कि ये बैग कस्टमाइज था, इसमें लेदर यूज नहीं किया गया और वो कभी लेदर यूज करती ही नहीं। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। तो मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। क्या दीदी, अब किसको बेवकूफ बना रही हो? तो उस कंपनी से सामान ही क्यों खरीद रही हो जो गाय की चमड़ी से बैग बनाती है? आप उस ब्रांड को एंडोर्स ही क्यों कर रही हो? अच्छा, ये आपका एक क्लिप मिला था, धनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। अच्छा, मतलब क्रिस्टियन डियोर के बैग में जो पैसा लगा वो धर्म का है। नाइस नाइस। अब धर्म का पैसा कसाई खाना जाएगा। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। और कितना एक्सक्यूजेस और क्लैरिफिकेशन दोगी दीदी? इवन अब जिस मर्सिडीज जी वैगन से ट्रेवल करती हो उसकी सीट पे नाप्पा लेदर का इस्तेमाल होता है। अगेन उसमें भी जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल होता है, इवन गाय का भी। गैया को सिर्फ पशु मत कहना, और जया किशोरी को सिर्फ एक कथावाचक मत कहना। तो फिर जया किशोरी जी को हम कहे क्या? जया किशोरी जी जो कुछ करती है, इट्स नथिंग बट ए प्रोफेशन ऑफ बिजनेसमैन एंड आर्टिस्ट। अगर मैं एक शॉप ओन करती हूँ, अगर मैं अपने वेबसाइट्स में प्रोडक्ट सेल करती हूँ, देन आई एम ए बिजनेसमैन। जो कि जया किशोरी जी करती है, वो अपने बिजनेस से, अपने वेबसाइट से कमाती है प्रोडक्ट सेल करके। सिमिलरली अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, सपोज यू नो हाउ टू सिंग, हाउ टू डांस, हाउ टू डू कॉमेडी, और आप अपने इस टैलेंट से लोगों को एंटरटेन करते हो, आप इस पे अपने कॉन्सर्ट के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हो, देन यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एन आर्टिस्ट। दुनिया आपको एज ए आर्टिस्ट ही देखेगी। अब यहाँ पे आप जया किशोरी जी को रिलेट करो। शी इज नथिंग बट एन आर्टिस्ट। शी नोज हाउ टू स्पीक, हाउ टू इन्फ्लुएंस योर माइंड, हाउ टू मोटिवेट पीपल। और उनके इसी स्पेसिफिक टैलेंट की वजह से वो एज ए आर्टिस्ट कमा भी रही है, लोगों से चार्ज भी कर रही है। इवन वो अपने एक एक शो के लिए 9 से 10 लाख तक का भी चार्ज करती है। तो अगर आप उनके एक्टिविटीज को देखोगे, then she is nothing but a businessman and an artist under the shadow of spiritual orator और कथावाचक। अब मुझे पता है कि बहुत लोग ये बोलेंगे कि ठीक है, तू इतना क्यों जल रही है? उन्होंने थोड़ी कहा कि वो कोई सन्यासी है या फिर उन्होंने सब मोह माया छोड़ दिया। वो तो कहती है कि मैं एक गृहस्थ जीवन करूंगी, तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, ये बुरा है। लीगली भले ही ये चीज बुरा ना हो, पर एथिकली ये चीज गलत है, क्योंकि वो भोले भाले लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। एंड हियर इज हाउ। एक बिजनेस में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? कस्टमर से आपका कनेक्शन, जो आता है आपके रेपुटेशन से, और आपका रेपुटेशन आता है आपके काम से। यस, आपके काम से आपका फेस वैल्यू क्रिएट होता है, एंड अनडाउटेडली उस फेस वैल्यू से आपको बिजनेस में बेनिफिट मिलता है। तो बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहला चीज होता है एक फेस वैल्यू क्रिएट करना, और उस फेस वैल्यू को बनाने के लिए आप अच्छे हो या ना हो, पर आपको अच्छा दिखाना होगा। और अगर आप हजारों में से खुद को अलग दिखाना चाहते हो, खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके काम आएगा धर्म। आपको अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में राम, कृष्ण, भगवत गीता, उपनिषद, इन सबको कोट करना होगा। हाँ, वो भले ही आप अपने घर में अपने बीवी को पीटते हो या फिर लग्जरियस चीजों से